हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स वो भी कौन कौन से पूछेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने कितना नर्स्ट इक्वेशन कराई थी, और कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस में क्या असर होता है, वेरिएशन किस कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इन दोनों में क्या असर होता है, उसके ही क्वेश्चन कराऊंगी। बाकी जो छोटा सा स्मॉल पोर्शन हमारा बचा है, डबई हकल, ये सारा मैं नेक्स्ट में कराऊंगी। उसके न्यूमेरिकल्स तभी डिस्कस करूंगी। तो जितना पोर्शन कराया है उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहली बात ये ध्यान दे लो, अगर तुम्हें कोई डाउट्स है पहले थ्योरी पढ़ना, और तुम्हें अच्छी तरीके से ये चीज़ पता होगी कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, बेसिकली इस चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, जिसके 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो ये मान लो 2 मिनिमम क्वेश्चंस तो आने इस चैप्टर को, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्योंकि 2 मिनिमम क्वेश्चंस तुम्हें पता है, नर्स्ट इक्वेशन से पूछ लेगा, ई सेल निकालना पूछ लेगा। और क्वेश्चंस तो अभी तुम्हें मैं जब कराऊंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सर ये क्वेश्चंस आते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि सिर्फ मेयरली तुम्हें थ्योरी पढ़ने से तुम्हारा कोई भी बेनिफिट नहीं है। तुम्हें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, न्यूमेरिकल सीरीज़ लेके आई हूँ आपके लिए। तो न्यूमेरिकल्स देख लो कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ट्राई करो। मैं जो न्यूमेरिकल्स अभी मैं हर क्वेश्चन को क्या करूँगी, बोलूँगी, आप तब तक नोट डाउन कर लेना। उसके बाद मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊँगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन जब बोलूँगा आप लिखते जाना साथ में, और उसको खुद से पहले सॉल्व करना ट्राई करना, क्योंकि थ्योरी पढ़ चुके हो आप, अब उसे सॉल्व करने का ट्राई कर लेना। और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लो पहले जाके, फिर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो। क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ द रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पेशीज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन एज, ऊपर दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ O अपॉन R की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू E स्क्वायर, द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में पहली बात क्या क्या दे रखा है, मैंने क्वेश्चन डिक्टेट कर दिया है। अब देखो गिवन क्या क्या है तुम्हारा। गिवन है रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ऐसे करके कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। ये O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और नीचे रिडक्शन प्रोसेस, ये बराबर है E स्क्वायर के। इतना क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, और पूछा है कि इनका डिफरेंस बताओ, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो बताओ। तो हमें पता है कि ऐसा रेशियो हमने किस में देखा, नर्स्ट इक्वेशन में देखा है। नर्स्ट इक्वेशन याद होगी अगर किसी को, नर्स्ट इक्वेशन अगर किसी को याद है तो ध्यान दो। नर्स्ट इक्वेशन में हम क्या निकालते थे, ई सेल की बात करते थे। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का आर टी बाय एन एफ एल एन, क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। या फिर मैंने आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल कराया था, जिंक के ZnSO4 के सॉल्यूशन में रखा था, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा था। बताया था कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एनोड में है, और क्या हो रहा है, कॉपर है उसका रिडक्शन हो रहा है, और वो क्या किस में रखा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और वो कैथोड में है, ठीक है। अब देखो क्या करता है यहाँ पे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेते हैं। जब हमने बनाया था, तुम्हारे पूरा सेटअप तुम्हें याद होगा, है ना, पूरा सेटअप याद होगा, उसको जाके फर्स्ट लेक्चर को देखो अगर नहीं याद है तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। मतलब एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस इक्वेशन को कई तरीके से हम लिख सकते हैं। जो सेम नर्स्ट की इक्वेशन है, इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, सिर्फ इस पार्ट को देखो, सिर्फ इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एल क्या, कैथोड अपॉन एनोड। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाता, क्या दे देता यहाँ पे, कैथोड अपॉन एनोड ई स्क्वायर के बराबर दे सकता था। और क्या दे सकता था, और देखो सिर्फ इसी पार्ट को देखो, मैं सिर्फ इतने पार्ट को तुम्हें बता रही हूँ। और कैसे दे सकता है, एल, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। तो अब तुम्हें ये पार्ट मिल रहा है ना, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन, ये पार्ट यहाँ से मिल रहा है देखने को। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एल रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन हमने निकाल दिया, यहीं से निकलता है, ठीक है। इसे देखो कैसे करना है, इसे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, क्या आएगा, रिडक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन, ठीक।
यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, जो हमारा रेशियो दे रखा है ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन बराबर ई स्क्वायर, और रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन सिंपल हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर दे, हम क्या करते हैं, देखो जिस चीज़ से क्या कर दो, इन्वर्स कर दो इस रेशियो को, हम कर देते हैं यहाँ पे रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन बराबर 1/स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, आर को ऊपर ले गया, ऑक्सीडेशन करके 1/स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये तुम्हारा इसके बराबर आ गया। और रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन किसके बराबर, 1/स्क्वायर के बराबर है। सिमिलरली तुम यहाँ पे पुट कर लो E0 सेल माइनस का RT/NF ln 1/स्क्वायर, 1/स्क्वायर आ गया। ठीक, हमने क्या किया, 1/स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, E0 सेल माइनस का RT/NF ln E माइनस का 2, E2 है तो E ऊपर जाएगा तो E माइनस का 2 बन जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ln A की पावर B, जब कुछ ln A की पावर B टाइप दिख रहा है तो क्या होता है, जो पावर होता है वो ln के पहले आ जाता है और उसे ऐसे लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है तुम्हारा ln A की पावर B का। तो यहाँ पे सिंपल हम वही कर देंगे, E0 सेल माइनस का RT/NF, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस यहाँ पे आगे लिख लो, मल्टीप्लाई में A प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln E आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखो, ln E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ln E की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे ln E को हम 1 पुट कर दे, ln E को 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ln E 1 हो जाएगा, और सीधे ये क्या हो जाएगा 2RT/NF, E0 सेल प्लस का 2RT/NF। अब क्या करना है, इस आंसर को तुम मिलाओ, तुम देखोगे यही आंसर दे रखा होगा। अब डिफरेंस पूछा है ना, क्या पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा है, तो ई सेल यहाँ पे ये माइनस में ले आना, E0 सेल, ई सेल बराबर E0 सेल, तुम्हारा ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ई सेल माइनस E0 सेल बराबर 2RT/NF, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आएगा ये क्वेश्चन आसान था, बस इतना पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये पूरा करके दिखाया है कि जिंक और कॉपर का पूरा करके दिखाया है। यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड, यहाँ ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेते हैं हम, तो क्या प्रोडक्ट में क्या आएगा, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन की कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, चलो दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ आपको। इस क्वेश्चन को पहले सुनो, क्या है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इन द कर्व ऑफ EMF E वर्सेस वॉल्यूम V ऑफ द टाइटेंट एडेड, द इक्विवेलेंस पॉइंट इज इंडिकेटेड बाई, ये पूछा गया है। ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पूछा गया है और EMF और V के इसमें ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखो, पहले इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे ध्यान रखना कि इसको रब करती हूँ फिर बताती हूँ। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, अगर पहले तुम्हें बेस पता होना चाहिए ना कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, टाइट्रेशन पता होना चाहिए। ये सब तो खैर तुमने MSc में किया है, BSc में भी किया है, तो तुम्हें पता ही होगा। तो मैं सिंपली थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती हैं। अब पहली बात, क्वेश्चन क्या है हमारा, उसमें बोला है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन दे रखी है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन दे रखी है और बोला गया है कि हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, किसमें, EMF है, E क्या है, EMF है, EMF और वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे क्या आता है। अब तुमने पहले से पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन तुम्हें पता हो तो तुम्हें पता होगा कि हम किसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, EMF के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड, इसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे पूरा लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड, जो भी हम टाइटेंट ऐड करते हैं, हम सिंपल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इसे क्या, वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड को एनालाइट कहते हैं, ठीक है। और EMF E, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो हमारी होती है, सिंपल ये टाइट्रेशन क्या होती है, डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन सुना है, डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन की तरीके ही ये टाइट्रेशन होती है। अब इसके कई सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, बट आपको बेसिक एक चीज़ बता रही हूँ। अगर EMF और वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, कुछ ग्राफ याद आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ हम बनाते हैं लैब में, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखते हैं हमें क्या, यहाँ पे एंड पॉइंट मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, एंड पॉइंट मिलता है,
यहाँ पे एंड पॉइंट मिलता है। एंड पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट टाइट्रेशन हो चुकी होती है, एंड पॉइंट हमें वहाँ पे मिलता है। ठीक, अब एक तरीके का और ग्राफ बनता है पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन में। देखो जो EMF और E हमने ये ग्राफ बनाया है, हमें एक ग्राफ और बनाया करते थे, कैसे, डेल ई बाई डेल वी। इसी EMF को क्या करते थे, डिफरेंशिएट कर लेते थे वॉल्यूम में, और क्या करते थे, यहाँ पे तो सेम चीज़ होती थी, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, यहाँ पे सेम चीज़ लेते थे, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। इसके लिए ग्राफ कैसा आता था, इसके लिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे, इसके लिए बहुत ही ऐसा ग्राफ आता था, बहुत ही ऐसी पीक आती थी। ये ग्राफ इसके लिए देखने को मिलता था, और इसमें एंड पॉइंट ये होता था। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जब हम ये वाला करते हैं, हम देखो डेल ई बाई डेल वी वाला प्लॉट करते हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, और जब हम डेल स्क्वायर ई बाई डेल वी स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, वो हमारा इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, ये एंड पॉइंट से ही निकलता है। अगर एंड पॉइंट किसी को पता है कैसे निकालते हैं, एंड पॉइंट के यहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे इसका आता है जब EMF और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के लिए निकालते हैं, और डेल ई बाई डेल वी के लिए निकालते तो ये आता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर दे रखा है, ये वाला आंसर था, ये आंसर है कि डेल ई बाई डेल वी ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल स्क्वायर ई बाई डेल वी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 ऑफ Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बना, और Fe2 पॉजिटिव से Fe बना इलेक्ट्रोड्स, और उनके क्या दे रखे हैं, पोटेंशियल्स दे रखे हैं, E0 वैल्यूज। E0 वैल्यू Fe3 से Fe2 की दे रखी है 0.77 वोल्ट, और Fe2 से Fe की दे रखी है माइनस का 0.44 वोल्ट रेस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन टेम्परेचर। द E0 ऑफ Fe3 पॉजिटिव से Fe इलेक्ट्रोड एट द सेम टेम्परेचर इज, सेम टेम्परेचर पे E0 वैल्यू Fe3 से Fe की कितनी आएगी। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन तो करा होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मतलब हर साल पूछ लिया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो टाइप में कराने जा रही हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन तो मतलब आपको किसी ना किसी पार्ट में मिलेगा। इतना छोटा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन का जो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये तुम्हें छोटे पार्ट में ये टाइप मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन तो मतलब इसमें तो इम्पॉर्टेंट ही डाल लो। क्या बोला है इसने, Fe3 पॉजिटिव से Fe के लिए E0 वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.77 वोल्ट। ठीक, ये ध्यान रखना। और क्या दे रखा है, Fe2 पॉजिटिव से Fe की वैल्यू दे रखी है इसने 0.44 वोल्ट, इतना दे रखा है। ठीक, और पूछा क्या है कि Fe3 पॉजिटिव से Fe की वैल्यू निकालो, ये पूछा है। E0 वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी, E0 वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, Fe3 पॉजिटिव से Fe की। ठीक, कितना समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखो। पहली बात हम कैसे निकालते हैं, ये E0 दे रखा है, ये क्या है, E0 दे रखा है, ये भी हमारा E0 दे रखा है, दोनों के E0 दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बता रही हूँ। क्या देखना है, देखो पहली बात, हम क्वेश्चन कैसे करना है, हमें E0 निकालना है। E0 का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। E0 का फॉर्मूला क्या होता है, E0 E कैथोड माइनस E एनोड। सिंपल याद रखो, E कैथोड माइनस E एनोड हमेशा करना है जब आपको E0 वैल्यू निकालनी है। ठीक, E0 वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, Fe3 से Fe की निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है, अब इसमें Fe3 से Fe के लिए इलेक्ट्रॉन, Fe3 से Fe के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, और 2 से 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है। जब इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है, ये क्या एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन का जब डिफरेंस होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो डेल्टा G बराबर माइनस का NFE से। अब यहाँ पे E0 वैल्यू दे रखी तो इसे E0 ले लेंगे, और ये भी नॉट हो जाएगा, डेल्टा G0 बराबर माइनस का NFE। ठीक, हमें यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव से Fe का दे रखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, Fe बनाएगा। Fe नहीं बनाना, Fe3 से Fe2 पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Fe2 पॉजिटिव बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है,
Fe3 से Fe2 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 में से 2 घटाओ 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, माइनस का 1 इंटू एफ इंटू ई की वैल्यू कितनी है 0.77 वोल्ट। तो डेल्टा G1 कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, डेल्टा G1 नॉट इतना आ गया, माइनस का 0.77 एफ वोल्ट, इतना निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा G2 इससे निकालना है। अब ये किसका निकालना है, Fe2 से Fe के लिए निकालना है, यहाँ से Fe2 के लिए, Fe2 से Fe के लिए देखते हुए सेम लिखा है कि Fe2 से Fe के लिए, सही है। क्या बोला है, Fe2 पॉजिटिव से हमें क्या बनाना है, Fe बनाना है ना, Fe2 से Fe बनाना है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इसलिए अलग अलग किया है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब इसके लिए डेल्टा G2 नॉट निकाल लो, क्या आएगा, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे 2 से यहाँ पे क्या है 0 है, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 आएगा, 2 इंटू एफ इंटू यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.44 वोल्ट। तो कितना आएगा 0.88 फैरेड, इतना आ जाएगा, इतना डेल्टा G2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए निकालना है, तो ये डेल्टा G3 आएगा। Fe3 पॉजिटिव के लिए निकालना है, इसके लिए डेल्टा G3 आएगा। ये कैलकुलेशन ध्यान में रखना, यहाँ पे कर रही हूँ। अब क्या निकालना है, डेल्टा G3 नॉट निकालना है हमें, ठीक। हम यहाँ पे देखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, हमने क्या यहाँ पे ये क्या डेल्टा जी रखा है, तो सेम क्या ऐसे रख सकते हैं ना, जो ई होता है हमारा, देखो बताती हूँ डेल्टा जी कैसे, डेल्टा G3 नॉट बराबर डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेंगे, -77 फैरेड वोल्ट, यहाँ पे क्या प्लस 0.88 एफ ऐसे आ जाएगा। और डेल्टा G3 कितना आएगा, डेल्टा G3 में यहाँ पे डेल्टा G3 देखते हैं, Fe3 पॉजिटिव से क्या बनाना है, Fe बनाना है। तो यहाँ पे क्या 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, Fe 0 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तभी Fe सॉलिड बनेगा हमारा, ठीक। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एफ इंटू देखो E3 नॉट, E3 क्या यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव से Fe, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या Fe यहाँ से निकल आया ना डेल्टा G3, देखो यहाँ से हमने क्या Fe इसको क्या ई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एन पता है, एफ पता है हमें, और ये चीज़ देखो यहाँ से ई नॉट आ जाएगा, इसके लिए Fe3 से Fe, यहाँ से एफ, यहाँ से एफ, यहाँ से एफ कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे तो आएगा प्लस में 1.1 वोल्ट आएगा, ठीक। अब 1.1 वोल्ट को यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा ई नॉट Fe3 पॉजिटिव से Fe, 1.1 वोल्ट को 3 से करोगे क्या आएगा 0.036 वोल्ट आएगा। अगर हम इसे लिखें तो माइनस में आना चाहिए, हाँ यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, माइनस का NF E नॉट सेल होता है, माइनस का NF E नॉट सेल होता है। यहाँ पे ये माइनस क्या कर देंगे, इधर दे देंगे, तो यहाँ आएगा E नॉट Fe3 पॉजिटिव से Fe, यहाँ पे आएगा माइनस का 0.04 वोल्ट। ये आंसर आपका गिवन था और ये आंसर आपको निकल के आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया ना, ये वैल्यू कैसे निकालनी है। ये क्वेश्चन मैंने, ये देखो ये लंबा है क्योंकि मैंने आपको स्टेप, हर एक छोटा से छोटा स्टेप दिखाया है कि क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा, चेंज दिखाया है कैसे, सबको रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन में ही लेते हैं तो पूरा रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, उसमें वैल्यू पुट की है डेल्टा जी की। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है ई नॉट सेल निकालना, नर्स्ट इक्वेशन, अभी तो क्या हमने ई नॉट निकाला, इसे ई नॉट निकाला, अब क्या आगे क्वेश्चन दे सकता था कि ई नॉट निकालो, उसके बाद क्या नर्स्ट इक्वेशन ई सेल निकालो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। ई नॉट यहाँ से निकाला, फिर पूरी इक्वेशन नर्स्ट में रख के ई नॉट की वैल्यू ई सेल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना रफ करती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन मतलब कंडक्टेंस से हमारा, आपको मैंने एक लॉ बताया था, उस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है।
हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दे रही हूँ ताकि मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, लेवल ये होता है क्वेश्चन का, ये पता चलना चाहिए, है ना, लेवल का पता होना चाहिए किस टाइप के आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन को सुन लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन करती हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन दे रखा है आपका, the molar conductivities at infinite dilution lambda m naught for Na2SO4, K2SO4, KCl, HCl and HCONa at 300 Kelvin are 260, 308, 150, 426 and 105 Simon per centimeter per mole respectively, per mole square respectively. Hence lambda m naught for formic acid in the same unit and at the same temperature is, हमें क्या निकालना है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन बोल दिया आपको, अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, मैंने जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये लैम्डा एम नॉट की वैल्यू। अब देखो लैम्डा एम नॉट से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कहाँ से है, काउ-लॉश लॉ से है। मैंने आपको ये लॉ बताया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का लॉ बताया था, क्या, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन लैम्डा एम नॉट हमारा, लैम्डा एम क्या, मोलर कंडक्टिविटी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, फिर से याद दिलाती हूँ, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन जो हमारा लैम्डा एम होता है, लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हमारा लैम्डा लिमिट, ये क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू दे रखी है, Na2, K2SO4, KCl, HCl, HCONa। पूछा किसका गया है, देखो पूछा क्या गया है, ये तो गिवन है, ये क्या है, गिवन है, और तुम्हें पूछा है, उसने पूछा है कि फाइंड आउट करो लैम्डा एम नॉट HCONa का, HCOONa का। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे कहते हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखो। हमें HCONa का निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट पहले किसका निकाल लें, ये कितने भाग में टूटेगा, HCO नेगेटिव, और किस में टूटेगा, लैम्डा एम नॉट HNa पॉजिटिव, ऐसे टूटेगा, है ना। तो ये दो भागों में टूटेगा। अगर हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता हो, तो हम इसकी वैल्यू पता हो, हमें किसका निकालना है, फॉर्मिक एसिड का निकालना है, HCOH का निकालना है, सॉरी HCOH का निकालना है। ठीक, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, HCO नेगेटिव H पॉजिटिव। अगर हमें HCO नेगेटिव और H पॉजिटिव की अलग अलग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होती तो इसको निकालना बहुत ही आसान होता, अगर गिवन होता क्वेश्चन में। लेकिन कहीं पे भी इसने HCO नेगेटिव और H पॉजिटिव की अलग से लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए हमें जो गिवन है उससे ही हमें आंसर निकालना पड़ेगा। अब देखो हम कहाँ से इसको HCOH हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो HCOH यहाँ पे है, ठीक, क्या करें, और यहाँ पे H मिल रहा है, तो बेसिकली इन दोनों को तो ऐड करना है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखना है, देखो हमें क्या लिखना है, लैम्डा एम नॉट HCONa प्लस क्या लिखना है, लैम्डा एम नॉट किसका, HCl का। इन दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या करना है हमें, Na और Cl दो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, NaCl कहाँ से माइनस करें। अब NaCl इसमें डायरेक्ट दे नहीं रखा कि NaCl माइनस, यहाँ से Cl मिल रहा है तो हम ये माइनस करेंगे, ठीक है, और Na भी माइनस करना है, यहाँ पे Na मिल रहा है तो ये दोनों माइनस करेंगे, ये दोनों तो माइनस करेंगे। अब K और SO4 एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है, अब यहाँ पे K2SO4 दे रखा है तो K2SO4 ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा क्वांटिटी माइनस हो रही है तो इसे ऐड करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है, ये कर दिया। इसके बाद देखो माइनस का साइन लगा देंगे। हम क्या करेंगे, किसको किसको देखो ऐड करना है, हमें ऐड करना है, इसको ऐड कर चुके, KCl को सब्ट्रैक्ट करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का KCl, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू माइनस करनी है किसकी, KCl की, और माइनस करना है Na2SO4 को, लैम्डा एम नॉट Na2SO4 का माइनस करना है, समझ में आ रहा है। अब देखो Na 2 है यहाँ पे, और हमने Na तो यहाँ पे एक ही था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे K2SO4 देखो, यहाँ पे हमने क्या आधा कर दिया, तो SO4 हमारा आधा हो गया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, SO4 को यहाँ पे भी आधा कर देंगे। आधा जब सब्ट्रैक्ट किया है तो आधा ऐड भी करेंगे, तो K2SO4 को भी क्या कर देंगे, माइनस का हाफ, K2SO4 माइनस नहीं, K2SO4 तो ऐड करेंगे ना, माइनस का लैम्डा एम नॉट ऑफ K2SO4,
सिंपल, मैंने सब लिख दिया है पूरा, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकल आएगा। तो मैं वैल्यूज़ पुट करना भी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, बस देखते रहो। लैम्डा एम नॉट HCONA की वैल्यू क्या करनी है, लिखनी है। लैम्डा एम नॉट HCONA दे रखा है 105 प्लस करना है HCl का 426 माइनस का KCl की वैल्यू माइनस करनी है, कितनी, -150। ठीक, अब क्या, माइनस का हाफ ऑफ Na2SO4 कितना दे रखा, माइनस का 1/2 ऑफ 260, क्या करना, इंटू 260। ठीक, कर दिया। अब क्या है, प्लस करना है 1/2 ऑफ K2SO4 कितना, 260, K2SO4 308 है, 308। बस इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, ये ऐड करना है और इसको ऐड करना है। तो 2 1 ज़ा 5 ज़ा 4 ज़ा 105 426 154 6 4 10 15 5 3 8 6 4 2 6 685 आया। अब माइनस क्या करना है, 150 और 130, 150 और 130 माइनस करना है, 08 280 माइनस करना है। तो 5 8 8 0 405। आपका आंसर कितना आया, 405। अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे, साइमन सेंटीमीटर, साइमन पर यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट से भी आपके, अब वहाँ पे तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, वहाँ तो सीधा आपकी वैल्यूज पुट करनी है। थ्योरेटिकल अगर आपका पेपर में आता है तो यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट जितना कराया उसके एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर कोई टाइप छूटा है तो वो मैं आपका देख के नेक्स्ट में करा दूंगी, या फिर आप कमेंट कर देना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया है या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करना, बताते रहना आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और वीडियोस को टाइम पे डाल रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो वीडियोस को देखो, बताओगे तुम्हें कैसा लग रहा है या कोई कमी लग रही है तो मैं उसको एक्सप्लेन करती रहूँगी। बट एक बात ध्यान में रखना कि थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में, फिजिकल में तो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। वो जिन्होंने चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग एंड वेलकम यू ऑल।